नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे सन सिटी में डबल मर्डर वाली साजिश की, फिर आपको बताएंगे और बात करेंगे नापाक साजिश के खुलासे की। उसके बाद बात होगी अवैध खनन के खिलाफ टावर पर चढ़े बाबा की, और आखिर के अंदर हम बात करेंगे मंत्रियों पर कांग्रेस नेता वाजिब के अटैक की। तो चार अलग अलग सबसे बड़ी खबरों की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। चलिए शुरुआत करते हैं मारो राजस्थान की, और शुरुआत नापाक साजिश से करेंगे। उस नापाक साजिश के खुलासे की बात जहां पर श्री गंगानगर में पाक बॉर्डर से पकड़े गए पाक घुसपैठिए से सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। ये पाक घुसपैठिया बीजेपी के निलंबित नेता नुपुर शर्मा की हत्या की मंशा से भारत की सीमा में घुसा था। बीएसएफ ने रविवार सुबह 24 साल के पाक नागरिक को भारतीय सीमा में घुसते हुए पकड़ा था, जिसकी पहचान रिजवान अशरफ के तौर पर की गई है। रिजवान हिंदूमल कोट सेक्टर में खखान चेक पोस्ट से भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहा था। रिजवान अशरफ पाकिस्तान में पंजाब के मंडी बहाउद्दीन का रहने वाला है। वहीं पाकिस्तानी घुसपैठिए के सीमा पर पकड़े जाने के बाद बीएसएफ अलर्ट मोड में आ गया है। एनआई के मुताबिक पूछताछ में खुलासा हुआ कि रिजवान भारत में घुसने के बाद अजमेर दरगाह जाना चाहता था, और अजमेर दरगाह पर चादर चढ़ाने के बाद उसका नुपुर शर्मा की हत्या करने का प्लान था। रिजवान की तलाशी लेने पर 11 इंच का एक धारदार चाकू, धार्मिक किताबें, मैप, कपड़े और खाने का सामान उसके पास से बरामद हुआ है। रिजवान से खुफिया एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं, जिसमें नई जानकारियां मिल सकती है। तो ये बड़ा खुलासा बीएसएफ की तरफ से एक घुसपैठिए को गिरफ्तार किया गया, जिसका निशाना नुपुर शर्मा थी, और घुसपैठिए ने नुपुर शर्मा की हत्या करने के प्लान को कबूल किया है। इसके पास से कुछ धार्मिक किताबें, 2 चाकू बरामद किए गए हैं। बहरहाल एजेंसियां इससे पूछताछ कर रही है, और पूछताछ में कई अहम बातें सामने आ सकती है, कई महत्वपूर्ण जानकारियां इससे मिल सकती है। और जैसे ये पूरा का मामला सामने आया, बीएसएफ अलर्ट मोड पर आ गई है। तो बीएसएफ ने इसे सीमा से गिरफ्तार किया था, और इस पूरे मामले को लेकर के श्री गंगानगर के एसपी आनंद शर्मा से खास बातचीत की न्यूज 18 के हमारे संवाददाता अशोक शर्मा ने क्या कुछ उन्होंने कहा, वो आप सुनिए। शनिवार रात सीमा पार पाकिस्तान से आए पाकिस्तानी घुसपैठिए रिजवान अशरफ से जेआईसी के दौरान पूछताछ में अहम खुलासे हुए। सबसे खास खुलासा ये हुआ है कि रिजवान अशरफ सीमा पार कर भारत की सीमा में नापाक इरादे को लेकर आया था, और वो नापाक इरादा था भाजपा नेत्री नुपुर शर्मा की हत्या का। जेआईसी के दौरान पूछताछ में ये सारा का सारा खुलासा हमारे सामने आया। हमारे साथ श्री गंगानगर एसपी आनंद शर्मा मौजूद हैं। उन्हीं से बात करते हैं कि जेआईसी के दौरान इस पाकिस्तानी घुसपैठिए से क्या क्या सामने आया है। जी देखिए, 16-17 जुलाई की मिडनाइट पर ये जो व्यक्ति है, ये जो फेंस का पिलर है वो क्रॉस करके फेंसिंग के पास आ गया था। इसको बीएसएफ ने अप्रीहेंड करके हमें दिया था, और हमने जब इससे पूछताछ करी है, एफआईआर दर्ज करी, और उसके बाद जेआईसी है, उसमें उसने ये बताया कि इसका नाम रिजवान अशरफ सन ऑफ मोहम्मद अशरफ, निवासी कुठियाल शेखा पाकिस्तान है, उम्र 24 साल है। इसके पास एक बैग मिला है जिसमें कुछ कपड़े, खाने पीने का सामान, 2 चाकू, एक बड़ा एक छोटा, कुछ रिलीजियस लिटरेचर है। और इसने ये बताया कि ये जो नुपुर शर्मा ने स्टेटमेंट किया था उसको लेकर आहत था, और उसको सज़ा देने के लिए ये यहाँ पर आया था। तो यहाँ इस मुहिम में क्या वो अकेला था, या उसको किसी इस तरह का कोई सपोर्ट मिल रहा था सर सीमा पर पाकिस्तान से? नहीं, अभी तक तो देखिए वो अकेला ही पकड़ा गया है, और अभी उसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के संबंध में कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी। जेआईसी जारी है, अभी एजेंसीज हर पहलू पे जांच कर रही है। चूंकि संवेदनशील मसला है, इसलिए अभी इतना ही बता सकते हैं। आगे अगर जैसे कुछ और खुलासा होगा तो हम आपसे शेयर करेंगे। आपने मेंशन किया कि उसके पास रिलीजियस लिटरेचर्स मिले हुए हैं, तो वो किस तरह के हैं? जो धार्मिक किताबें होती है जिसमें धर्म से जुड़े हुए प्रवचन वगैरह होते हैं, वो उस तरह का। ओके बॉस, क्या लगता है इसका कहीं इन्वॉल्वमेंट है किसी आतंकवादी संगठन से या किसी धार्मिक संगठन से? क्योंकि हाल ही में दावत इस्लामी का भी जिक्र आया था उदयपुर में, जो कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ। क्या इस तरह की कोई उम्मीद कहीं दिख रही है? नहीं, अभी इसको कहना थोड़ा जल्दीबाजी होगी। लेट अस क्लियर द थिंग्स एंड देन विल शेयर। ओके, तो ये थे श्री गंगानगर एसपी आनंद शर्मा, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तानी घुसपैठिए रिजवान अशरफ से ये अहम खुलासा सामने आया है जेआईसी के दौरान कि भाजपा नेत्री के द्वारा हाल ही में दिए गए विवादित बयान के बाद वो भाजपा नेत्री नुपुर शर्मा की हत्या करने के नापाक इरादे से सीमा पार
कर भारतीय सीमा में प्रवेश किया था, जिसे बीएसएफ के जवानों के द्वारा धर दबोचा गया। फिलहाल उसकी जेआईसी चल रही है। एसपी आनंद शर्मा ने बताया है कि उम्मीद है कि जेआईसी के दौरान अभी और अहम खुलासे हो सकते हैं। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18, श्री गंगानगर। तो नापाक साजिश का खुलासा हुआ है। सीधे हम आपको लिए चलते हैं हमारे सहयोगी अशोक शर्मा के पास। अशोक, ये बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है। बीएसएफ ने जिस संदिग्ध को पकड़ा और उसके पास से उस जो जानकारियां अब तक मिल रही हैं, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, बीएसएफ के द्वारा 2 दिन पूर्व सीमा पार पाकिस्तान से आया पाकिस्तानी घुसपैठिया जो पकड़ा गया था, उससे बड़ा अहम खुलासा जेआईसी के दौरान हुआ है। सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ कि वो सीमा पार पाकिस्तान से नुपुर शर्मा को सबक सिखाने के नापाक इरादे से भारत की सीमा में प्रवेश किया था। अभी तक तो हमारे सामने ये मसले सामने आते हैं कि तस्करी के दौरान या फिर गलती से सीमा पार की जाती है, लेकिन इस बार जो घुसपैठिया है जिसका नाम बताया जा रहा है, उसके जो नापाक इरादे हैं वो ये थे कि भाजपा नेत्री के द्वारा जो हाल ही में एक बयान दिया गया था, उसको लेकर वो काफी आहत था और उसका जो मंसूबा था भारत में आने का वो ये था कि भाजपा नेत्री नुपुर शर्मा को सबक सिखाया जाए। ये बड़ा अहम खुलासा हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ अन्य खुलासे भी अभी होने बाकी हैं, क्योंकि जेआईसी कंटिन्यू है हेमंत, और साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि इस जेआईसी के दौरान कुछ अन्य दस्तावेजों या फिर अन्य कुछ जानकारियां इससे मिल सकती हैं, क्योंकि धार्मिक संगठन से जुड़ा हुआ मसला है। हाल ही में जिस तरह से हमने उदयपुर हत्याकांड में देखा कि दावत इस्लामी जो धार्मिक संगठन पाकिस्तान से संचालित होता है, उसके काफी सारे गुर्गे न केवल राजस्थान में बल्कि देश भर में मिले हैं। तो कहीं ना कहीं दावत इस्लामी को लेकर भी इस समय जेआईसी के द्वारा पूछताछ की जा रही है, कहीं किसी धार्मिक या इस्लामिक संगठन से तो नहीं है। हालांकि अभी तक प्रशासन के द्वारा इस बात पर किसी तरह की मोहर नहीं लगाई गई है। उन्होंने इतना जरूर संभावना जताई है कि जेआईसी के दौरान अभी अन्य खुलासे भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ उसके पास जो लगेज मिला था, उसके पास धार्मिक पुस्तकें मिली थी। हालांकि वो धार्मिक पुस्तकें नॉर्मल थी कि किस तरह का एक कस्टम ट्रेडिशन होना चाहिए, किस तरह का एक रिलीजिएशन कस्टम्स होते हैं, उसी चीज को लेकर ये सारी किताबें मिली थी। फिलहाल जेआईसी जारी है और श्री गंगानगर पुलिस के साथ साथ जो सीआईडी है, आईबी है, रो है और अदर एजेंसीज हैं, वो इस पाकिस्तानी घुसपैठिए से पूछताछ करने में जुटी हुई है। जी बिल्कुल अशोक, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। पूछताछ में पाक घुसपैठिए से सनसनीखेज खुलासा हुआ है। तो आखिरकार बीएसएफ ने जिस घुसपैठियों को पकड़ा, उससे पूछताछ में अहम खुलासा हुआ है, और वो खुलासा ये कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्व नेता, पूर्व प्रवक्ता